आज का टॉपिक है सेल कोशिका। कोशिका आपको मिलेगा क्लास 9th में एंड क्लास 11th में, दो जगह आपको कोशिका मिलेगा। पहले कोशिका पढ़ने से पहले हम कोशिका का डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए जो ईंट जो होती है उस घर की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार किसी भी लिविंग बॉडी या नॉन लिविंग बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसके लिविंग बॉडी की स्ट्रक्चर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को हम बोलते हैं सेल। मतलब सेल को हम बोल सकते हैं, अगर कोशिका को बोला जाए तो कोशिका जो है, कोशिका किसी भी बॉडी की, कोशिका किसी भी बॉडी की, बॉडी मतलब किसी भी बॉडी की संरचनात्मक क्रियात्मक तथा मूलभूत भौतिक इकाई होती है। भौतिक इकाई होती है मतलब किसी भी बॉडी की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा मूलभूत भौतिक इकाई होती है। कहने का मीन कि बॉडी की संरचना में जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है। बॉडी में जितने भी फंक्शन होंगे, चाहे वो फिजिकल फंक्शन हो चाहे केमिकल फंक्शन हो, वो सारे फंक्शन कहाँ पर होंगे? सेल में। इसीलिए सेल को क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है और मूलभूत भौतिक इकाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल से छोटा कुछ नहीं होता है। बायोलॉजी में सेल से छोटा कुछ नहीं होता, तो इसलिए सेल को मूलभूत इकाई बोला गया है किसी भी बॉडी की। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं सेल की। सेल की हिस्ट्री क्या रही है कि सेल वर्ड कहाँ से आ गया, किसने लाया। सेल वर्ड की हिस्ट्री यही है कि सन 1665 में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक, इनका नाम हाईलाइटर रहना चाहिए। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कॉर्क के टुकड़े को, कॉर्क पीस को क्या किया? कॉर्क पीस को निकाल लिया और निकाल करके उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व इन्होंने किया तो इनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देने लगे। इस प्रकार के स्ट्रक्चर इनको माइक्रोस्कोप में दिखाई देने लगे। इस प्रकार के स्ट्रक्चर इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा और ये स्ट्रक्चर उनको किसके सिमिलर लग रहे थे? ये स्ट्रक्चर सिमिलर थे किसके? हनीकॉम्ब के, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके सिमिलर दिख रहे थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये जो प्रत्येक कंपार्टमेंट है इसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने कहा सेल। इसी प्रत्येक कंपार्टमेंट, एवरी कंपार्टमेंट इज नोन एज सेल, यानी प्रत्येक कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल नाम दे दिया। चूँकि ये क्या था? कॉर्क के पीस से बना था और कॉर्क का पीस कहाँ से मिलता है? प्लांट के ऊपरी वाले पार्ट से। प्लांट का जो ऊपरी वाला पार्ट है वही होता है प्लांट्स अपर पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट। ये तो एक कह सकते हो ये एक नॉन लिविंग पार्ट है। ये क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है। तो 1665 में जो रॉबर्ट हुक साहब ने खोज किया था सेल का, वो सेल कैसा था? नॉन लिविंग सेल था। वो सेल नॉन लिविंग था। वैसे पहला खोज तो इन्होंने किया था सेल का, बट ये नॉन लिविंग सेल था। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है सर कि पहला लिविंग सेल किसने खोजा था? पहला लिविंग सेल एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वान लुइवेनहॉक। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो 1670 के आसपास इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पॉन्ड वाटर को लिया। कई जगह अलग अलग इसमें दिखाया जाता है। कोई लोग कहते हैं पॉन्ड वाटर में खोजे थे, कुछ लोग कहते हैं ये जो होते हैं दांत के ऊपर जो जमा होता है ख़राब स्टिक, उसमें इन्होंने खोजा था। तो अलग अलग जगह से इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया को खोजा था
और ये इन्होंने खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उस सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने जब पॉन्ड वाटर को लिया, कोई किताब में पॉन्ड वाटर है, किसी किताब में ये है कि इन्होंने दांत के ऊपर जो, जीभ के ऊपर जो रहता है अपशिष्ट पदार्थ, उसके ऊपर इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने उसमें जीव दिखाने लगे। जब जीव को ऑब्जर्व किया तो पता चला वो जीव क्या है, बैक्टीरिया है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल या बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनिमा ल्यूवेनहॉक साहब ने बनाई, खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में किया था। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ये तुमको पता चल गया कौन सा लिविंग सेल है, कौन सा नॉन लिविंग सेल है, ये पता चल गया। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये सेल कैसे करेगा, डिवाइड कैसे होगा, इसके लिए कुछ सेल थ्योरी आया। सेल थ्योरी, वो सेल थ्योरी जो दिया गया था, ये सेल थ्योरी आया कब था? 1838, 1838 एंड 1839, ये इसे में आया था। किसने दिया था? दो साइंटिस्ट ने, स्लीडन एंड स्वान। ये दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो सेल होता है किसी भी बॉडी की संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत आनुवांशिक इकाई होती है। सेल जो होता है वो जब डेड होता है तो उससे नया सेल बनता है। हर सेल जो होता है डिवीज़न करता है। उसके बाद इन्हीं के वाक्यों की, सेंटेंस की पुष्टि करने के लिए एक साइंटिस्ट आए। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, बिरको एक नाम के एक साइंटिस्ट आए। बिरको ने इन्हीं के बातों की पुष्टि कर दी और इनके बातों को एक सेंटेंस में लिख दिया कि जो प्रत्येक सेल जो होता है, इनका सेंटेंस को याद रखना पड़ता है, प्रत्येक सेल अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी होती है, पूर्ववर्ती सेल से ही बनी होती है। प्रत्येक सेल अपने पूर्ववर्ती सेल से ही बनी होती है। ये बिरको साहब ने बोला था। ये लाइन एक ही लाइन था लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइन था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट सेल है सर, कौन सा लार्जेस्ट सेल है। सो लार्जेस्ट सेल किसको बोल देते हैं? लार्जेस्ट सेल बोला जाता है न्यूरॉन सेल को, जो बॉडी के नर्वस सिस्टम को बनाती है। न्यूरॉन सेल, इसकी जो सेल की लंबाई होती है मीटर में होती है। उसके बाद सर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसको हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका यूज होता है। उसके बाद पूछा जाए बिगेस्ट सेल कौन सा होता है सर? बिगेस्ट सेल, तो बिगेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग।